रही और आपका आज वीडियो में स्वागत और है। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है इफ यूएसए हैज स्पेसएक्स, इंडिया हैज स्काईरूट, फर्स्ट सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ प्राइवेट रॉकेट इन इंडियाज हिस्ट्री। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन था। तो अभी जानते हैं इस वीडियो में कि क्या जानकारी हम लोगों को मिलती है, लेकिन इससे पहले इस वीडियो के चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं लोग चैनल नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। 18 नवंबर 2022 ये डेट स्वर्ण अक्षरों में भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी, क्योंकि ये वो हिस्टोरिक मोमेंट है जब फाइनली प्राइवेट कंपनीज के मामले में इंडिया ने एक बड़ा स्टेप आगे लिया है। इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने विक्रम एस नाम का रॉकेट लॉन्च किया। इस प्राइवेट कंपनी का नाम है स्काईरूट एरोस्पेस और आप देखोगे जयशंकर साहब से लेकर पीएम मोदी, पूरी भारत सरकार ने मिलकर इस प्राइवेट कंपनी को कांग्रेचुलेट किया है और ये वीडियो शेयर करी है जहां पे आप देख पाओगे विक्रम एस रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आप कहें ये रॉकेट थोड़ा सा पतला नहीं लग रहा है, थोड़ा सा थिन है ये रॉकेट। यूजुअली रॉकेट्स काफी भारी भरकम होते हैं, जैसे कि GSLV-3 वगैरह। तो मैं बता दूं, ये मिशन प्रारंभ के अंडर पहला रॉकेट लॉन्च किया गया है। आगे आप देखोगे विक्रम के बहुत सारे और वेरिएंट हैं जिनकी पेलोड कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी, तो मतलब वो भारी भरकम सैटेलाइट भी लॉन्च कर पाएंगे। धीरे धीरे उनका भी टेस्ट होगा, मगर ये जो पहली फ्लाइट है हम हमेशा याद रखेंगे, दिस इज हिस्टोरिक फॉर इंडिया। और इसलिए भारत की इस उपलब्धि को पूरी दुनिया ने कवर किया है। अब यहाँ पर आप एक क्वेश्चन पूछेंगे, एक प्राइवेट कंपनी ने एक रॉकेट लॉन्च किया तो हम लोग इसको लेकर इतना खुश क्यों हैं? देखिए, हम लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से यूएसए में, चाइना में और कंट्रीज में, इवन फ्रांस में आप अगर देखो तो प्राइवेट कंपनी स्पेस में बहुत कुछ कर रही है। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ भी प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़े और इसरो पर सारा भार ना आए स्पेस एक्सप्लोरेशन और सैटेलाइट लॉन्चेस का। आप अगर यूएसए में देखो तो यूएसए में आपको मिलेगा नासा। नासा एक सरकारी संगठन है, सरकार के अंडर आता है। जैसे इंडिया में है इसरो, तो इसरो नासा को हम कंपेयर कर सकते हैं, मगर यूएसए के पास नासा के अलावा स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियां हैं जो आजकल बहुत बड़े कारनामे कर रही है स्पेस के सेक्टर में। इवन चाइना को आप अगर देखो तो वहां पर आई स्पेस नाम की कंपनी है, वो रीयूजेबल रॉकेट्स बनाने की बात कर रही है। फ्रांस की एक बहुत ही फेमस कंपनी है एरियन स्पेस, हालांकि उसमें कुछ स्टेक गवर्नमेंट का भी है, मगर प्राइमरली एक प्राइवेट कंपनी है। और काफी बार अतीत में जब इसरो के पास कैपेसिटी थी नहीं भारी भरकम सैटेलाइट लॉन्च करने की, तब हम फ्रांस की प्राइवेट कंपनी के पास जाते थे और अपनी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाते थे। तो आप कह लीजिए हमारा जो स्पेस का प्राइवेट सेक्टर है, इसने पहले कदम रखने स्टार्ट कर दिए हैं। और जो ये कंपनी है स्काईरूट, जिसने ये रॉकेट लॉन्च किया है, इससे भारत को बहुत उम्मीदें हैं। अब वैसे मैं आपको इनकी जो वेबसाइट है ये दिखाता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट इन्होंने बना रखी है। आप देखोगे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है विक्रम रॉकेट की। यहाँ पे जानकारी दी गई है कि विक्रम 1 क्या है, विक्रम 2 में क्या आपको प्रोग्रेस मिलेगी, विक्रम 3 कैसा होगा, इसके बारे में इस पिक्चर से आप और अच्छे से समझ पाओगे। विक्रम 3 रॉकेट कुछ हद तक आपको ऐसा दिखेगा और ये 580 से लेकर 720 kg का जो पेलोड है, जो मतलब सैटेलाइट आप कह लीजिए, ये अंतरिक्ष में पहुंचा पाएगा। और नीचे यहाँ पर आप ये भी देख पाओगे कि स्काईरूट एरोस्पेस ये शुरू हुई थी एज ए स्टार्टअप 2018 में। देखो, भारत में जो स्टार्टअप कल्चर है ना, उसका ही नतीजा है ये कंपनी। और अभी तक इस स्टार्टअप को टोटल फंडिंग मिल चुकी है $68 मिलियन की। अब कंपैरिजन के लिए वैसे मैं आपको बताऊं स्पेसएक्स का, स्पेसएक्स आज के समय यूएसए की सबसे बड़ी स्टार्टअप बनने वाली है। स्पेसएक्स की जो टोटल वैल्यूएशन है ये बताया जा रहा है 125 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी। मगर जो ये आंकड़े हैं ये देखकर निराश बिल्कुल मत होना। जब स्पेसएक्स इलॉन मस्क ने स्टार्ट करी थी ना, तब इनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं थे। इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी पेपैल बेचकर जो इनको पैसा मिला, उससे टेस्ला, स्पेसएक्स और बाकी कंपनीज ओपन करी। तो स्काईरूट भी मुझे भरोसा है कि एक दिन फंडिंग इकट्ठी कर करके आराम से एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी बनेगी। अभी के लिए तो इनका टारगेट ये है कि अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर करे, ताकि भारत को पहला स्पेस बेस्ड यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिल जाए। यूनिकॉर्न आपको पता होगा, एक ऐसे स्टार्टअप को कहते हैं जिसकी टोटल मार्केट में वैल्यूएशन हो गई है $1 बिलियन से ऊपर। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये होगा कि स्काईरूट बेसिकली करेगी क्या, इसका काम क्या होगा? देखिए, जिस तरीके से इसरो काफी बार विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च करके विदेशी मुद्रा कमाता है, वैसे ही स्काईरूट भी अंतरराष्ट्रीय और इवन काफी बार डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनकी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में पहुंचाएगी। अब यहाँ पर आप कहोगे इससे इसरो की जो अर्निंग है ये कम नहीं हो जाएगी?
देखो, इसरो को तब भी ऑर्डर आराम से मिलते रहेंगे। इसरो अपने आप में काफी कॉम्पिटेंट है। उल्टा आप अगर देखोगे काफी बार ना इसरो का शेड्यूल इतना टाइट होता है कि कई बार सैटेलाइट लॉन्चेस की जो ऑफर है वो हम रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग होते हैं। तो अब एक बार देखो, स्काई रूट प्रॉपरली ऑपरेशनल अपने जो बाकी रॉकेट्स हैं को कर देगी, तो उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, फिलीपींस, इंडोनेशिया, एशिया में ही आप देखोगे इतने सारे देश है जिनके पास खुद सैटेलाइट लॉन्च करने का कोई साधन है नहीं। वो आराम से इंडियन कंपनी से सैटेलाइट लॉन्च करवा पाएगी। और ऐसा नहीं है कि स्काई रूट भारत में अकेली प्राइवेट कंपनी है, कुछ और कंपनीज भी हैं जैसे कि पिक्सल है, एक दो और कंपनीज भी है, मगर अभी के लिए स्काई रूट बाकी सबसे आगे चल रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की स्पेस जर्नी बहुत आगे आ चुकी है। एक टाइम था जब हमारे पास खुद की सैटेलाइट लॉन्च करने का कुछ रिसोर्स था नहीं, हम खुद की सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर पा रहे थे। आप अगर आर्यभट्टा सैटेलाइट को देखो तो वो हमने खुद लॉन्च नहीं करी थी, वो हमने लॉन्च करवाई थी यूएसएसआर से। और तब से लेकर अब तक आज के समय प्राइवेट कंपनीज हमारे आ गई है जो रॉकेट लॉन्च कर रही हैं, जो बहुत ही जल्द सैटेलाइट्स को भी लॉन्च करेंगी। और हम अपने इतिहास को भूले नहीं हैं। इस रॉकेट का नाम आप अगर देखो, जिसको सब ऑर्बिटल स्पेस में पहुंचाया गया है, सब ऑर्बिटल का मतलब ये है कि रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंच गया। जो कार्बन लाइन थी, जिसको हम कहते हैं 100 किलोमीटर की लाइन होती है, वो आप अगर पार करोगे तो अंतरिक्ष शुरू हो जाएगा। तो वो जो लाइन थी वो हमने पार कर ली। उसके बाद ये रॉकेट पूरी धरती का ऑर्बिट नहीं करेगा, थोड़ा बहुत ऑर्बिट करेगा, उसके बाद धरती में वापस आ जाएगा। एस्केप वेलोसिटी ये रीच नहीं कर पाएगा, और यही हमारा मकसद था। ये चीज भी कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इस रॉकेट का हमने नाम रखा है विक्रम। और ऑब्वियसली विक्रम एस जब हम कहते हैं तब हम बात कर रहे हैं विक्रम साराभाई की, जिन्हें हम इंडिया में कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इन्हीं की सोच थी, इन्हीं की विजन थी, जिसके दम पर इंडिया का स्पेस प्रोग्राम इतना आगे पहुंच पाया। और इस साल 2022 में हम विक्रम साराभाई की 103rd बर्थ एनिवर्सरी भी कर रहे हैं सेलिब्रेट। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ये कहा था कि आज के समय स्पेस प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे कंपटीशन में स्काई रूट सर्वाइव कैसे करेगा? तो इसका सिंपल आंसर है कि हम लोग यूएस यूरोपियन कंपनी से 50% कम रेट पर सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, ताकि सारे कस्टमर, एटलीस्ट एशियन कस्टमर तो कभी भी यूएस यूरोप में ना जाए, ये इंडिया में ही आए अपनी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। और आगे इन्होंने ये भी कह दिया कि एक दो लॉन्च इनको करने हैं, इतना उससे पैसा आएगा कि रातों रात कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाएगी। और उसके बाद बहुत से और निवेशक इस कंपनी में पैसा डालना चाहेंगे। और उम्मीद यही है कि बहुत सी कंपनीज इस तरीके से अपने रॉकेट्स लॉन्च करे और इंडिया का प्राइवेट स्पेस सेक्टर चाइना की तरह, यूएस की तरह बहुत स्ट्रांग बन जाए।